भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। चीन और पाकिस्तान से मिल रही दोहरी चुनौती के बीच ये आप शौर्य और पराक्रम की झलकियां देख रहे हैं इस वक्त हिंडन एयर बेस पर। ये ब्रह्मास्त्र हैं भारत के जो आप देख रहे हैं, तेजस, अपाचे, ध्रुव, शिनूक हेलीकॉप्टर। तो कुल मिलाकर जो 56 एयरक्राफ्ट हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं आज के आयोजन में। ये वायु वीरों का शक्ति प्रदर्शन जो सबका सीना फक्र से चौड़ा कर रहा है। ये हिंडन एयर बेस पर आप गर्जना सुन रहे हैं इन विमानों की, और ये गर्जना दुश्मन देशों तक भी जा रही है। उन्हें भी हमारी शक्ति का, हमारी ताकत का एहसास करा रही है। तो गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, और आज चीन और पाकिस्तान की भी नजरें लद्दाख या पीओके पर नहीं बल्कि गाजियाबाद पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि गाजियाबाद का ये हिंडन एयर बेस और ये शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का, जिसका गठन हुआ था 1932 में। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी, ये कहां से कहां पहुंच गए हम? देखिए 1932 में जहां 6 ट्रेंड अफसर हुआ करते थे, 19 जवान थे, वहां से शुरुआत की, और आज हम कहां से कहां पहुंच गए? बहुत बहुत दूर बड़े लंबे लंबे कदम वायुसेना ने लिए हैं तब से लेके आज तक। कहां एक वापसी जहाज था, ये बाईप्लेन था, छोटा सा जहाज था। तो उस जहाज को लेके भी तब वायुसेना की नंबर 1 स्क्वाड्रन में बलूचिस्तान के इलाकों में, वजीरिस्तान इलाकों में छोटे छोटे बॉम्ब गिराए थे। और कहां आप अभी रफाल दिखा रहे हैं, और कितना बड़ा तय किया सफर है। आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय वायुसेना ने बहुत तेजी से कई स्क्वाड्रनें बनाई। नंबर 1 स्क्वाड्रन के बाद 8-9 स्क्वाड्रनें जब बनी, तो बर्मा में जो काम भारतीय वायुसेना ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो तब इंडियन एयरफोर्स के आगे रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स उसको कहना शुरू किया 1945 में। उसके बाद आज़ादी के बाद हमने रॉयल को रिमूव कर दिया कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे। और आज जो आप दिखा रहे हैं, मैं आपके दर्शकों को एक बार फिर से याद कराना चाहता हूं कि रफाल की कैपेबिलिटीज क्या है। ये एक 4.5 जनरेशन फाइटर है। 4.5 जनरेशन मतलब सिर्फ फुल्ली स्टेल्थ नहीं है, बाकी 5th जनरेशन फाइटर्स की सब कैपेबिलिटीज रफाल जहाज के अंदर है। ये ऑमनी रोल फाइटर है। ऑमनी रोल फाइटर का मतलब है कि एक ही उड़ान के अंदर एक तरह तरह की मिशन कर सकता है। ये सेम मिशन में स्ट्राइक करेगा और सेम मिशन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस तीनों रोल कर सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ऑमनी रोल फाइटर। देखिए, इसके आने से इस इलाके में एक गेम चेंजर जहाज आ चुका है। इसका जो आईसा रेडार है, इस क्लास का आईसा रेडार न चाइना के पास है न पाकिस्तान के पास है। जो मीटियोर मिसाइल है, जो 150 से 180 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज को गिरा देगी, और 60 किलोमीटर के अंदर नो एस्केप जोन है, यानी कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई दुश्मन का जहाज आ गया तो वो कुछ मनूवर कर ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज कर ले, वो उसको ये गिरा देगी। वो उसी तरह जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल आई है 540 किलोमीटर की रेंज से 3 मीटर की एक्यूरेसी से ही ये दुश्मन के टारगेट को तबाह कर देगी। बहुत पावरफुल वेपन है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है इसका मोस्ट मॉडर्न, न पाकिस्तान न चाइना किसी के पास इतना मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नहीं है। तो बहुत सी खासियतों से भरपूर है ये रफेल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शो स्टॉपर है आज के दिन का। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, जिस विजय फॉर्मेशन का आप जिक्र कुछ देर पहले कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मर जो फॉर्मेशन है जिसका हिस्सा बनेगा रफेल विमान, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम कि वो शौर्य की तस्वीरें हमें कब देखने को मिलेगी? शौर्य के उसका विजय फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मर दोनों ही फॉर्मेशन ख़त्म हो चुके हैं, और अब इस वक्त आप अपना स्क्रीन पर अगर ये नज़र आए, अभी ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपना प्रदर्शन कर रही है। अभी वो थोड़ा सा एक लूप काट कर अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी। ये उन्होंने फॉर्मेशन बदली। दरअसल एरोबेटिक का किसी भी वायुसेना का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। इसके ज़रिए न केवल पायलटों की महारत को उभारा जाता है, बल्कि जो माहिर पायलट होते हैं उनके काम, उनकी फ्लाइंग टैक्टिक्स से जो यंग पायलट्स की जनरेशन होती है वो इम्प्रेस होती है, वो इनसे सीखती है। इसलिए एरोबेटिक टीम बहुत ख़ास, उसमें सबसे माहिर पायलट्स होते हैं। वो तरह तरह के मनूवर्स बनाते हैं, फॉर्मेशंस बदलते हैं, आसमान में फॉर्मेशन बदलते हैं। एक फॉर्मेशन में यानी एक आकार में जा रहे होते हैं,
और उसके बाद वो अपना आकार बदलते हैं। ये सारी कला, ये सारी जो टैक्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं लड़ाई में काम आती हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम काफ़ी मशहूर है, काफ़ी अच्छी है। 9 एयरक्राफ्ट के साथ ये परफॉर्म करती है। पहले इसमें किरण मार्क 1 एयरक्राफ्ट होते थे, अब इसमें एडवांस जेट चेनर हॉक इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। इस किस्म की जो फॉर्मेशंस होती हैं उनको लगातार बनाए रखना और उसके बाद लगातार उन पर काम करते रहना किसी भी पायलट की स्किल को, उसकी योग्यता को बढ़ाता है। इसलिए एरोबेटिक टीम न कि ये सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं होती हैं, ये आप इसको ये कह सकते हैं कि एक सैनिक तैयारी है, उड़ान की तैयारी है। आज जितने भी भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट थे, MiG-21 जो कि सबसे पुराना है और रफाल जो कि सबसे नया है, उन सब ने यहाँ फ्लाइंग की और अपने जौहर दिखाए। ये बताया कि हवा में उनकी ताकत कितनी। वर्टिकल चार्ली जैसे एक मनूवर होता है, वर्टिकल चार्ली में कोई भी एयरक्राफ्ट सीधे आसमान की तरफ ऊपर जाता है। इसका इस्तेमाल कभी न कभी लड़ाई के मैदान में पायलट को करना पड़ता है। इसलिए ये सारे के सारे मनूवर अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। MiG-21 से लेके रफाल तक एक फॉर्मेशन का नाम, रफाल की फॉर्मेशन, उसका नाम ट्रांसफॉर्मर है। दरअसल बिल्कुल सटीक नाम है। भारतीय वायुसेना इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के बदलाव के दौर से गुजर रही है। पिछला कुछ वक्त भारतीय वायुसेना के लिए अच्छा नहीं रहा कि जब भारतीय वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रंस की तादाद लगातार कम होती गई और उसमें अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं थे, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया। उस वक्त के बाद अच्छे एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर जैसा सबसे बड़ा जो दुनिया का एयरक्राफ्ट है वो आया। C-130J सुपर हरक्यूलिस आया, जो कि बहुत ही छोटी सी हवाई पट्टी पर, यहाँ तक कि अगर एक समतल एक सड़क हो उस पर भी उतर सकता है। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर्स और अपाचे हेलीकॉप्टर्स पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। चिनूक हेलीकॉप्टर ने अभी जो भारत और चीन के बीच में तनाव चल रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपाचे हेलीकॉप्टर भी इस समय लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहा है। जो चीन की तरफ से अगर कोई भी आर्मड या बख्तरबंद गाड़ियों को कोई हमला आएगा तो अपाचे उसके लिए बहुत ही कारगर है कि वो उस हमले को वहाँ रोक दे और चीनी टैंक्स और चीनी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दे। रफाल जो कि गेम चेंजर है, जो कि आज के इस एयर शो का शो स्टीलर है, उसकी तैनाती लद्दाख में हो चुकी है। वो कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहा है लगातार लद्दाख के आसमान में। यानी भारतीय वायुसेना एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक बुरा वक्त आया, कर वो बहुत नीचे जा रहा था, अब धीरे बात कर रहे हैं। एयर कमांडो DS सिवाज एक मुश्किल दौर से भी गुजरी भारतीय वायुसेना, जब लग रहा था कि फाइटर जेट्स की बहुत ज्यादा कमी महसूस की जा रही थी। अब उसमें भी कुछ सरकार के तौर पर जो होनी चाहिए थी, जो तेजी दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी। लेकिन अब हम उस सिचुएशन में आ चुके हैं, उस स्थिति में है कि हम दुश्मन देशों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। अब राफेल विमान के आने के बाद, क्योंकि ये देश के हाथ में ब्रह्मास्त्र आ चुका है। मीमांसा जी, देखिए, भारतीय वायुसेना को कम से कम भी 42 स्क्वाड्रन, फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है दो फ्रंट वॉर के लिए। तो अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ एक बार में युद्ध हो तो हमें मिनिमम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन ओवर ए पीरियड टाइम ये स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि काफी जो रशियन एयरक्राफ्ट थे, MiG-21, MiG-23, 27, ये सब जो है इनके फ्लीट जो है ऑब्सोलीट होते गए और इनको जो है जो बाहर किया गया, इनको इस्तेमाल जो है बंद कर दिया गया था। तो इससे जो अभी हमारे भारतीय वायुसेना की जो है फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत वो तकरीबन 30 स्क्वाड्रन पर आ गई है। तो इस ताकत को अभी बहुत आवश्यक है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हम 42 स्क्वाड्रन की तादाद तक लेकर जाएं। इसके लिए हमारी जो है सरकार ने एक तो राफेल का इंडेक्शन जो किया है, 36 राफेल 2 स्क्वाड्रन, ये जो है राफेल एक मल्टी रोल और फोर्स मल्टीप्लायर है। तो फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है कि एक राफेल जो है 5 या 8 या 10 डिपेंड दुश्मन के कौन से जहाज हैं, उनका मुकाबला उनके लिए काफी है एक राफेल। तो इससे जो है ये फोर्स मल्टीप्लायर हो गया है। इससे हमारी ताकत में बिल्कुल ही पूरा इजाफा हुआ है। लेकिन हमें बहुत लंबा जो है सफर तय करना है, क्योंकि 42 स्क्वाड्रन का जो सपना है वो पूरा होने में काफी समय लग रहा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। इसके लिए काफी जो है हमारी खंड जो है सरकार काफी हर तरह से कोशिश कर रही है और HAL भी जो है तेजस को इंडक्ट करने में, तेजस की जो है प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने में
बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। तो इसलिए जो हमारी ताकत जो है एट प्रेजेंट में भी हम जो है दोनों चीन और पाकिस्तान को एक समय में उनका पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी हमें जो है 42 स्क्वाड्रन की जो तक हमें पहुंचना है। और दूसरी खास बात यह है कि जो हमारी न्यूमेरिकल जो है कमजोरी है वो हमारे पायलट्स जो है वो बहुत ही वेल ट्रेन हैं, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल हैं, बहुत ही ज्यादा जांबाज हैं और उन्होंने अपना जो है लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस जो दिखाया है दुनिया भर के एक्सरसाइज के साथ। जैसे हमारी अमेरिका पायलट्स के साथ जो है एक्सरसाइज हुई है, ऑस्ट्रेलियन के साथ हुई है, फ्रांस के साथ हुई है, सिंगापुर के साथ हुई है। उन्होंने सब ने जो है भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट्स को जो है सराहा है और उनकी परफॉर्मेंस को काफी जो है उन्होंने सैल्यूट किया है एक तरह से कि भाई बहुत ही अच्छे जो है, बहुत ही काबिल और बहुत ही सक्षम और स्किलफुल जो है पायलट्स हैं। इन्होंने अब हमारे पायलट ने जो है बहुत अच्छी टेक्टिक्स सीख ली, हर तरह से जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग ली गई है। तो उससे जो है जो दुश्मन की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है उसका मुकाबला करने में हम बिल्कुल कामयाब रहेंगे। हमें इसमें कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारे जो पायलट्स और हमारी जो एयरफोर्स है कि जाबाज है, एयर वॉरियर है, पूरी तरह से बदल चुकी है। जो दुश्मन देश है वो अब हमसे खौफ खाते हैं। और एयर मार्शल अमित तनेजा जी, वैसे भी जो आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का वो है नभः स्पृशम दीप्तम। अब ये जो जाबाजों का तप है, संकल्प है, उनकी काबिलियत है, ये हर देशवासी के दिल में एक महफूज होने की एक भावना जरूर जागृत करती है। हमें लगता है ये हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सब देशवासियों को बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारी सेनाएं, मैं सब सेनाओं के बारे में बोलूँगा जिसके अंदर के एयरफोर्स एक उसका अभिन्न टुकड़ा है, कि उनके ऊपर गर्व करना चाहिए क्योंकि ये बहुत वेल ट्रेंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के टूल्स हैं। लेकिन मैं दो छोटी बातें कहना चाहूँगा कि आजकल फैशनेबल हो गया शो स्टॉपर का नाम लेने का, और बहुत बार ये बातें हुई हैं अभी कि रफाल एक शो स्टॉपर है। ये मेरे फैशन टर्म्स में तो काफ़ी सूट करता है, लेकिन मैं इसको एक पर्सपेक्टिव में लेना चाहता हूँ कि जैसे एक इंसान का जिस्म है जिसके अंदर सर का अपना रोल है, दिमाग का रोल है, दिल का रोल है, हर अंग का रोल है, उसी तरह से वायुसेना के अंदर जहाज़ का अपना रोल है, उसके वेपन्स का अपना रोल है, उसके जो रेडार्स हैं उनका अपना रोल है, उनके जो पीछे लोग बैठे हुए उनका अपना रोल है, हर चीज़ का अपना रोल है। तो एक जिस्म की तरह ये एक टीम वर्क है जिसको कि मानना बहुत आवश्यक है। खाली एक रफाल को देख के हम सब अगर ये सोचें कि हमने हर चीज़ को सॉल्व कर लिया है तो वो शायद सोचना इतना अच्छा नहीं होगा। हालांकि मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारी वायुसेना के लिए, हमारे देश के लिए, लेकिन इसको एक टीम के ढांचे में उतारना इस पूरी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, एक छोटी सी अगर मेरा वक्त हो तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी वायुसेना की क्षमता जो है वो 5 अंगों में आप मेजर कर सकते हैं। एक तो उसके प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं रफाल की या मिराज 2000 MiG-21 जो भी हमारे हैं जी। दूसरा है उसके वेपन्स एंड सेंसर्स, तीसरा है उसके टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, चौथा है उसकी ट्रेनिंग, और पांचवा है उसके वीर जवान, उनकी आपस में रिश्ता कैसा है। तो अगर हम एक वायुसेना की शक्ति देखना चाहें तो हमको हर अंग को देखना है। खाली एक रफाल के ऊपर सोच के कि इसने सब कुछ कर दिया वो मेरे ख्याल उचित नहीं होगा। पर आपका पहला सवाल जो था वो सबसे सही था कि हर देशवासी को गर्व करना चाहिए इस बात पे कि हमारी वायुसेना पूरी तरह से काबिल है और हर चुनौती का हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के मुकाबला करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मंजिलें और भी हैं, लेकिन ये कामयाबी की उड़ान हम इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पर। ये किस तरह से शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें और जो हर देशवासी को गौरवान्वित होने का मौका दे रही हैं, अवसर दे रही हैं। लेकिन अभी हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, दुश्मन देशों का हम डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये जो पराक्रमी इतिहास रहा है 9 दशक का, ये आगे इसी तरह से यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और पराक्रम के जो पड़ाव हैं उसमें अभी और भी पड़ाव हमें देखने हैं।
अगर हमें दुश्मन देशों से डटकर मुकाबला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा देश वायुसेना दिवस मना रहा है और अब से कुछ देर पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वायुसेना दिवस के मौके पर संबोधित भी किया और जी न्यूज पर आप ये नॉनस्टॉप वायुसेना दिवस की गौरवशाली कवरेज देख रहे थे। हमारे लिए देश की गरिमा और राष्ट्र का सम्मान और स्वाभिमान सर्वप्रथम है और ऐसे में जी न्यूज वायुसेना दिवस की जो ये संपूर्ण कवरेज कर रहा था हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस की कवरेज के लिए आपने देखा जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा हिंडन एयरबेस पर मौजूद थे। जी न्यूज के कैमरे के जरिए आपने देखे पराक्रम की लाइव तस्वीरें, या तो एएनआई के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे या फिर हमारे कैमरे से ली गई तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि हमारा ये पूरा भरोसा है कि प्रामाणिकता के साथ हर खबर हर तस्वीर आप तक पहुंचाई जाए और हर पैमाने पर ये जो खबर थी वो खरी उतरती है और यही हमारी मुहिम और हमारी ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.